या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मां चंद्रघंटा। नवरात्रि का तीसरा दिन माता का तीसरा स्वरूप है मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा का जन्म की कथा बहुत ही रमणीय है। कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने शरीर को यज्ञ अग्नि में जला दिया था, तब उसके पश्चात उन्होंने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में पूर्ण जन्म लिया। पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की। उनके विवाह के दिन भगवान शिव अपने साथ सभी अघोरियों के साथ देवी पार्वती को अपने साथ ले जाने के लिए पहुंचे, तो शिव के स्वरूप को देखकर उनके माता पिता और अतिथिगण भयभीत हो गए और पार्वती की मां मैना देवी तो डर के कारण मूर्छित ही हो गई। इन सब को देखकर देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास पहुंच गई। उन्होंने बहुत ही विनम्र शब्द से भगवान शिव से कहा, एक आकर्षक राजकुमार के रूप में प्रकट होने के लिए, और शिव भी इस बात को मान गए। पार्वती ने फिर अपने परिवार को संभाला और सभी अप्रिय यादों को मिटा दिया और दोनों का विवाह हो गया। तब से देवी पार्वती को शांति और क्षमा की देवी के रूप में उनके चंद्रघंटा अवतार में पूजा जाता है। मां चंद्रघंटा व्यक्ति के मन पर स्वामित्व रखती है। अगर मां चंद्रघंटा के रूप की बात की जाए तो मां के इस रूप के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। अपने इस रूप से माता देवगण संतों और भक्तजन के मन को संतोष प्रदान करती है। मां चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर बैठकर अपने 10 हाथों में खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर खत्म हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। आइए सुनते हैं महिषासुर और मां चंद्रघंटा की कथा। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवता के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दे दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। तभी उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशाल काय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर को मार दिया। साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का भी संहार कर मां के हाथों हुआ। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। जय मां चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र
ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करके आराधना करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान अवश्य ही करें। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती है, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है, भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हो, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। आइए चंद्रघंटा माँ की स्तुति करते हैं। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूरन की जो मेरे काम। चंद्र समान तु शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझको ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की जोत जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगताता। कांचीपुर सा थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटु महारानी, चमन की रक्षा करो भवानी। नाम तेरा रटू महारानी, चमन की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्रघंटा। आइए भक्तजनों सुनते हैं मनसा देवी की कथा। इनका नाम स्मरण से सर्प भय और सर्प विष से मुक्ति मिलती है। प्राचीन काल में जब सृष्टि में नागों का भय हो गया, तो उस समय नागों से रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक देवी का प्रकट किया। मन से प्रकट होने के कारण ये मनसा देवी के नाम से जानी जाती हैं। देवी मनसा दिव्य योग शक्ति से संपन्न होने के कारण कुमार अवस्था में ही भगवान शंकर के धाम कैलाश पहुंच गई और वहां गहन तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें सामवेद का अध्ययन कराया और मृत संजीवनी विद्या प्रदान की। इसीलिए देवी मनसा को मृत संजीवनी और ब्रह्म ज्ञानीता कहते हैं। भगवान शंकर ने देवी मनसा को भगवान श्री कृष्ण के अष्टाक्षर मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय नमः का भी उपदेश दिया। साथ ही वैष्णवी दीक्षा दी। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये शिव की शिष्या हुई, इसीलिए ये शैवी कहलाती हैं। इन्होंने भगवान शिव से सिद्धि योग प्राप्त किया था, इसीलिए वे सिद्ध योगिनी के नाम से भी जानी जाती हैं। इसके बाद देवी मनसा ने 3 युगों तक पुष्कर में तप करके परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। उस समय गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर उनका नाम जरत्कारु रख दिया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पूजा कर उन्हें संसार में पूजित होने का वरदान प्रदान किया। फिर देवताओं ने भी इनकी पूजा की। तब से देवी मनसा की ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और नागलोक में पूजा होने लगी और ये विश्व पूजिता कहलाई। देवी मनसा अत्यंत गौरवरण, सुंदरी और मनोहारिणी है, अतः ये जगत गौरी के नाम से भी पूजी जाती हैं। ये भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती हैं और मन से परम ब्रह्मा परमात्मा का ध्यान करती हैं, इसीलिए वैष्णवी कहलाती हैं। यही कारण है कि इनकी आराधना से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण से वर और सिद्धि प्राप्त करने कश्यप ऋषि के पास चली आई। देवी मनसा कश्यप ऋषि की मानसी कन्या है। कश्यप ऋषि ने देवी मनसा का विवाह श्री कृष्ण के अंश रूप महर्षि जरत्कारु के साथ कर दिया। महर्षि जरत्कारु की पत्नी होने के कारण इन्हें जरत्कारु प्रिया भी कहते हैं। महर्षि जरत्कारु से इन्हें आस्तिक नाम का पुत्र हुआ। वे आस्तिक मुनि की माता हैं, इसीलिए आस्तिक माता के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शंकर ने आस्तिक को मृत्युंजय विद्या की दीक्षा दी थी। श्रृंगी मुनि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 1 सप्ताह के बीतते तक्षक सर्प उन्हें काट लेगा।
श्राप के अनुसार तक्षक ने राजा परीक्षित को डस भी लिया। पिता की ऐसी मृत्यु देखकर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सर्पों पर बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने नागवंश को समाप्त कर देने के लिए सर्प यज्ञ का अनुष्ठान शुरू कर दिया। ब्राह्मणों की मंत्र शक्ति के प्रभाव से प्रत्येक आहुति पर सैकड़ों सर्प यज्ञ कुंड में खींचे चले आते हैं और भस्म हो जाते। इससे डरकर तक्षक इंद्र की शरण में चला गया। तब ब्राह्मणों ने इंद्र सहित तक्षक की यज्ञ में आहुति देने का विचार किया। इससे भयभीत होकर इंद्र देवी मनसा की शरण में जाकर अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब देवी मनसा ने अपने पुत्र आस्तिक मुनि को राजा जन्मेजय के पास भेजा। आस्तिक मुनि के प्रयत्न से राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी मनसा और आस्तिक मुनि के कारण नागवंश की रक्षा हुई। अतः वे नागेश्वरी और नाग माता के नाम से भी जानी जाती हैं। तभी से नाग देवी मनसा की विशेष पूजा करने लगे और नागराज शेष ने उन्हें अपनी बहन बना लिया। इसीलिए इन्हें नाग भगिनी कहते हैं। नाग ही इनके वाहन और शैया बन गए। देवी मनसा सर्प विष का हरण करने में समर्थ है, इसीलिए विषहरी कहलाती है। देवी मनसा के 12 नाम का स्तोत्र भी गाना चाहिए। वे 12 नाम इस प्रकार से हैं: जरत्कारु, जगदगौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नाग भगिनी, शैवी, नागेश्वरी तथा जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरिति च महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्व पूजिता। द्वादशेतानि नामानि पूजा काले तु यः पठेत तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंश उद्भवस्य च। इस स्तोत्र पाठ का फल इस प्रकार से है: जरत्कारु, जगदगौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नाग भगिनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरा और महाज्ञानयुता। जो मनुष्य देवी मनसा के इन 12 नामों का पाठ पूजा के समय करता है, उसे तथा उसके वंशजों को नागों और सर्पों का भय नहीं रहता। जिस भवन, घर या स्थान पर सर्प रहते हों, वहां इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य सर्प भय से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस स्तोत्र को नित्य पढ़ता है, उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 10 लाख पाठ करने से यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। जिस मनुष्य को यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है, उस पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह नागों को आभूषण बनाकर धारण कर सकता है। अत्यंत करुणा और दयामयी देवी मनसा को भक्त बहुत प्रिय है। आराधना करने पर वह मनुष्य को सभी प्रकार के अभय उदय प्रदान करते हैं। माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो आप सभी भी जयकारा लगाइए। अम्बे मात की जय। जय चंद्रघंटा माँ। अम्बे मात की जय। जय मनसा देवी की जय। माता चंद्रघंटा। जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुरमारिणी माँ। उमा रमा गौरी ब्रह्माणी, जय त्रिभुवन सुखकारिणी माँ। हे महालक्ष्मी हे महामाया, तुम में सारा जगत समाया। 3 रूप 3 गुण धारिणी, 3 काल त्रैलोक बिहारिणी। हरिहर ब्रह्मा इंद्र आदि के सारे काज संवारिणी माँ। जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुरमारिणी माँ। शैलसुता माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा कुष्मांडा माँ। स्कंद माता कात्यायनी, माता शरण तुम्हारी सारा जहां। काल रात्रि महागौरी तुम हो, सकल रिद्धि सिद्धि धारिणी माँ। जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुरमारिणी माँ। अजा अनादि अनेकाएका, आद्य जया त्रिनेत्रा विद्या। नाम रूप गुण कीर्ति अनंता, गावहि सदा देव मुनि संता। अपने साधक सेवक जन पर, शुक्र यश वैभव वारिणी माँ। जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुरमारिणी माँ। दुर्गति नाशिनी दुर्मति हारिणी, दुर्ग निवारण दुर्गा माँ। भव भय हारिणी भव जल तारिणी, सिंह विराजिनी दुर्गा माँ। पाप ताप हर बंध छुड़ाकर, जीवों की उद्धारिणी माँ। जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुरमारिणी माँ। जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर
मारिणी माँ। आइए सुनते हैं दुख का चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तुहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई ठाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्षो स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धर जग माही, श्री नारायण अंग समाहि। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, ढांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शंभु निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तीह सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचर्य तब कीनो, काम अरु क्रोध जिति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरे तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रुनाश कीजिए महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊँ, तुमरो यश में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीस जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। जय माता दी।